हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, वेलकम टू केमिन अकेडमी and let me introduce myself. I am Neeta Gupta. I am a chemistry educator. I am teaching 11th and 12th chemistry since last more than 15 years. मेरे जो नए viewers हैं, new students हैं, those who are going to join me for the first time, let me tell you that my focus on the video lecture is to bring you all those content which are important and relevant from JEE and NEET point of view. So for JEE and NEET aspirants, it is going to be an interactive sessions being with me. ठीक है? अच्छा, before starting the session, I would like to bring to your notice that how to improve your marks in chemistry. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है. हम कोई भी काम ऐसे यूं ही नहीं करते. हमें उसको जो है इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारा परफॉर्मेंस एग्जाम में कैसे इम्प्रूव हो सके. केमिस्ट्री ये जो है, इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल्स के जो चैप्टर्स होते हैं और ऑर्गेनिक सेक्शन होता है. दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस. सो प्रैक्टिस मोर इन न्यूमेरिकल्स. Try to have the maximum of the grasp of the concept in the numericals chapter, so that when you will practice more, you will get a better performance day by day. आपका improvement होगा और आपको जो है उसमें जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा आपको ऑफकोर्स महारत हासिल होगी, उसे हम ऐसे कह सकते हैं. फिर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक भी एक तरीके से मैथमेटिक्स टाइप ही है. सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ ऑर्गेनिक. एंड मैं जो है हम आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स और ऑर्गेनिक पे मेरा फोकस हमेशा रहेगा, ताकि जो है आप लोगों के मार्क्स का इम्प्रूवमेंट जितना ज़्यादा हो सके उससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है खुशी मिलेगी. सो लेट मी स्टार्ट विद द लेक्चर सेशन. Before starting the session, I will bring to your notice that it is going to be a series of lecture. मैं एक series of lecture बनाने वाली हूँ जो कि grade 12 chapter number 3 electrochemistry पे based है. Now this is a numerical section, so of course बहुत ही interactive होगा और practice वाला session होगा, तो of course आप लोगों को मजा आने वाला है इसके अंदर. And I hope that I will give you the best from my knowledge. ठीक है? अच्छा, एक चीज और कहना है मेरे को कि ऐसा ना हो कि आप ये सोचिए कि मैडम 2 रोज 3 रोज बाद लेके आ रही. नहीं, मैं उसको जो है जितना हो सकेगा फास्ट टू फास्ट आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट द वीडियोस टू यू. 2 दिन के सेशन, 2 दिन के अंदर दूसरा वीडियो आ जाए, ये मेरी कोशिश रहने वाली है. सो दैट यू आर नॉट एक आपने लेक्चर कर लिया फिर आप इंतजार कर रहे हो कि मैडम कब दूसरा लेक्चर रिलीज करेगी. ठीक है, ऐसा नहीं करूंगी मैं. I will bring it in fast within 15-20 days. I will try to cover whole of this chapter because I have to move to the next chapter. That is, I will be moving towards an organic session. So it is going to be an interesting session there also. So शुरू करते हैं. अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है और आप प्यारी सी रिक्वेस्ट है. If you have not liked my videos, please like them. शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट मेरा कंटेंट जितना हो सके दूसरे बच्चों को भी जो है उसकी हेल्प मिल सके, सो दैट दे आर गेटिंग ऑल द नॉलेज विच आई वांट दैट टू शेयर माय नॉलेज विद यू ऑल. ठीक है? एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स. सो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू जोश, न्यू एनर्जी, न्यू एंथुसियाज्म. लेट्स स्टार्ट. कम ऑन. Let us start with the topic electrochemistry, which is a very important topic in our class 12, that is chapter number 3. Today is the first chapter. What are the topics that are I am going to cover in this present lecture is, first I am going to discuss with you introduction, meaning of electrochemistry, what does it mean, how it is important to us. That means we are going to do certain amount, that is इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना जो है हमारे लाइफ में या फिर हमारे डे टू डे लाइफ में या हमारी बॉडी में क्या उनका कुछ इम्पोर्टेंस है. यस, इट इज़ इम्पोर्टेंस. अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम फिर उसको प्रैक्टिकली जो है उसे करने का कोई मीनिंग नहीं होता है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देन वी आर गोइंग टू लुक इनटू an overview over the applications where that this electrochemical field, that is electrochemistry, it is
utilized in our day-to-day life, in industries, in various aspects of chemistry. Then we are going to study about electrochemical cells. फिर उस टाइम पे हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे विद इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स both are covered under electrochemistry, and they are showing the electrochemical phenomena. Okay, then when we are going to study about electrochemical cells today, which is going to be the main part of our lecture, first we are going to do little bit of history. कैसे जनरेट हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके पीछे जो है कौन से साइंटिस्ट जो है वो दैट साइंटिस्ट वाज देयर. Then we are going to discuss about construction and working of electrochemical cells in detail today. Talking about the introduction, let us first discuss what do we mean by electrochemistry. Electrochemistry, it is the branch of chemistry which is concerned with interconversion of chemical and electrical energy. That means you know that there are redox reactions which you have studied in standard 11. So redox reaction, they are the chemical reactions which are involved with transfer of electrons. When the electrons are transferred from one species to another, then what happens? Due to the transfer of electrons, the electricity is generated, and so chemical reactions, they are utilized to produce electric current. So chemical energy, it can be converted into electrical energy, or vice versa. You can supply the potential from outside to the electrochemical cells, and then you can carry out certain chemical reactions. So what will happen? Electrical energy, that is going to be utilized into forming the manufacturing of important metals, compounds, etc. So important aspects of the study in electrochemistry are, we are going to study about electrochemical cells. Of course, they are also termed as galvanic cell, voltaic cell, even हम उनको Daniell cells भी बोलते हैं, right? Then we are going to study about electrolytic conductions, important terms, definitions, certain numericals which are related to electrochemical cells. That are all the things we are going to do. Then we are going to study an important aspect, that is electrolysis, how they are important in our day-to-day life. Talking about importance of electrochemistry, let us see what are the certain important topics which are there. Reactions are carried out by electrochemical methods. They are energy efficient, they are less polluting, they are eco-friendly. Okay, so ऐसे reactions जो हमें पता है chemistry में जब भी reactions होते हैं, they are always related with what you can say, they are always related with pollution, hazards भी होते हैं, pollutions भी होता है. फिर energy, of course कोई भी chemical reaction जो है बगैर जो है setup के नहीं हम कर सकते हैं. So they are energy efficient, they are less polluting, they are eco-friendly. Then many metals, they are produced by electrochemical methods. Many chemicals, they are produced by electrochemical method. Means here second or third point जो है उस टाइम पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी मेटल्स, मेनी compounds like sodium chloride you can synthesize by electrolytic method. Okay, then very important electrochemical phenomena जो हमारी human bodies के अंदर क्या जो होता है, that is transmission of sensory signals. जो हमारी बॉडी में जो है हमारे ब्रेन से सेल्स तक जो सिग्नल्स जो ट्रांसफर होते हैं, दे आर नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना. या फिर सेल टू सेल जो है उनके बीच में जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना. देन पेस मेकर which is utilized, which is being used for during the heart bypass surgery, that is also based on electrochemical phenomena. Then there are batteries, fuel cells, where we use the concept of principle of electrochemical cells, where chemical energy, it is converted into
electrical energy and that electricity is produced. So they are used in various instruments and devices. Okay, natural electrochemical phenomena, photosynthesis and plant. Yes, जो plants में जो है आपको पता है plants make their energy with their food with the help of photosynthesis. So that photosynthesis in plants, it is nothing but it is an electrochemical phenomena which is where the energy of sunlight, it is being utilized, and it is helping in production of the food. Electrochemical phenomena in human body. In this, just now I had discussed with you that there is always a transmission of sensory signals. हमारा brain जो है cells को signals देता है, and then cell starts working according to the information given by the brain. Similarly, cells, they are also giving the sensory signal back to brain. Yeah, between cell to cell, you can see here, cell to cell there are transmission of sensory signals. So what is all this? This is nothing but it is an electrochemical phenomena. Okay. Yeah, corrosion, that is rusting of iron, is an important natural electrochemical phenomena. इसके बगैर जो है you can see here you can see here that boat, or you can see steam engine, it is getting rusted. So rusting of iron, it is a corrosion, and this is nothing but it is an electrochemical phenomena. Even the buildings which become very old, that is ancient architectural buildings, they are also, because the cement is having iron content, so they also get rusted with time. उसके अंदर जो है RCC का जो है structure होता है. So with time corrosion takes place and buildings get worn out. Talking about corrosion, so corrosion जो है not only for iron it takes place, even it takes place for copper. You can see here when it is rusted, this is the bluish green color. जब आपने देखा होगा घर पे जो कॉपर के वेसल्स हैं, जब अगर उसमें पानी रख दिया जाए तो कुछ समय में जो लाइनिंग्स होती हैं वो ब्लूइश ग्रीन कलर की हो जाती है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओके, सो या फिर करेंसीज हैं, दे ऑल्सो गेट टार्निश्ड विद टाइम. ये एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसको कोई नहीं जाने ऐसा हो ही नहीं सकता. सो दिस वॉज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी विच वॉज वेरी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन उस टाइम पे जो है उसका जो कलर था that was of copper color, and today you can see it has turned to whitish. So what you can say, that is nothing but corrosion of iron, corrosion of copper. Applications of electrochemistry, कहाँ उनको जो है we are using that application. Of course, so electrochemical methods we can use for cleaning of jewelry. We can use anti-corrosive paints, जैसे different जहाँ पे जैसे you can say window paints होते हैं जहाँ जिनमें हम paints वगैरह लगाते हैं. So in order to prevent corrosion of iron, then jewelry जो है silver jewelry get tarnished. So what we do, we can do with the help of electroplating, we can use them for cleaning of jewelry. Electroplating is a very important phenomena which is being used in for the application of electrochemistry. You can see here that worker using an electrochemical bath to copper plate a chandelier cast in Monsieur Audry's workshop in 19th century. बहुत समय पहले से जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है एप्लीकेशन जो होता आ रहा है. दिस इज अ शैंडेलियर जो हमारे रूम्स वगैरह में जो है दैट सीलिंग्स वी यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस. सो दिस इज अ वेरी बिग शैंडेलियर एंड इट इज बीइंग इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर. ओके, सो दैट इट लुक्स आर good, it get beautified. Then this is the process. You can see here
ये जो है प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो है मेथड हम यूज करते हैं. दिस इज ए सिंपल मेथड विच कैन बी सेट अप इन लेबोरेटरी. These are the various applications of electroplating. Jewelry, artificial jewelry, they are made beautiful by the electroplating of those simple metal होता है, उसके ऊपर जब electroplate कर दिया जाए with gold, so it becomes very beautiful, less costly, and it is within the approach of everyone. सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं. फिर बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेट करके उनको जो है यूज किया जाता है इन इंडस्ट्रीज, इन मेनी अदर फील्ड्स वेयर दे कैन बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस. Then these are some statues or some beautiful artifacts where they are electroplated with copper or gold. They become very beautiful and you can keep it in home as a decorative purpose. Fuel cells and batteries. This is a very important the application. Fuel cells, they are basically they are using fuel cells and batteries. This is a very important the application. Fuel cells, they are basically they are using water, and from water, when hydrogen and oxygen that is being liberated, it is produced, and it is produced with the huge amount of energy, so that it is energy efficient, and moreover it is environment friendly. Car batteries which we are using, they are also basic principle is electrochemical phenomena. That means actually we are making electrochemical cells, and एक सेल जो है जब उसको continuously repeat करके a number of cells are connected in series, we get a battery. Then this is the Leclanche cell, you have heard about it. Eveready की batteries जो होती हैं वो और कुछ नहीं, वो electrochemical cells होते हैं. The principle is chemical energy is converted into electrical energy. ये बैटरी तो सभी ने देखी होगी. This is being used in our projects. So car batteries, then small Leclanche cell batteries, then बैटरीज की अगर हम बात करते हैं तो वॉचेस में जो हम बैटरी यूज करते हैं, या फिर लैपटॉप है या मोबाइल है. आप कहोगे कि मैम आज तो लैपटॉप बंद हो गया, कारण इट वाज नॉट रिचार्ज्ड. तो ये सब और कुछ नहीं है, ये सब जो है these are all related with electrochemical phenomena, and electrochemical cells are being utilized here. So let's move to the next topic. Let us first discuss about electrochemical cells. Electrochemical cells की जब हम बात करते हैं तो there are three types of electrochemical cells. There are three types of electrochemical cells. एक होता है galvanic cell, जिसे हम voltaic cell or Daniell cell also we can say. Then there is a reversible cells, and there is a electrolytic cells, where you have studied in lower standards about electrolytic cells. That is they are used for metallurgical electroreduction methods. Okay, first let us look into that is galvanic cells. Standard 11th, in the redox reaction, that chapter, you have studied about this galvanic cell, where you have studied that in the galvanic cell works on the principle of conversion of chemical energy into electrical energy. Okay, so galvanic cell, here the chemical energy which is utilized while carrying out the reaction, that is a redox type of reaction. There, due to the transfer of electrons transfer होते from one species to another, and because of that the energy that is generated, that is known as electrical energy. Okay, it's a spontaneous reaction, अपने आप होता है as soon as the two electrodes when they come in contact with one another due to potential difference, that
chemical reaction starts, and that is the redox reaction. As a result of spontaneous redox reaction, electricity is generated, which is utilized in the various fields like cells वगैरह जो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है. Then reversible cell, इस टाइम पे सेल विल बी एट इक्विलिब्रियम, देयर विल बी नो रिएक्शन. इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल जो है पहले हम ये गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, then we will study what is the meaning of reversible cell. It will be very much clear to you. Then you are going to study about electrolytic cell. उनके बीच में comparison you are going to do between galvanic cell and electrolytic cell. They are exactly opposite to one another. Here electrical energy, it is converted into chemical energy. Okay, so it's a non-spontaneous reaction, यानी कि you supply the potential from outer source, and as a result then chemical reaction is forced to be done into that that cell. So electrical energy which is supplied into the cell, where there it is converted into chemical compounds, that is chemical energy stored in the form of manufactured chemical compounds. Okay, so here energy is consumed. You can see energy is generated, energy is consumed. It's a spontaneous reaction where it is a non-spontaneous reaction. जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो है वी शुड हैव एन इनसाइट ओवर हु इन्वेंटेड द बैटरी. किसने सबसे पहली बार बैटरी बनाया? हु इन्वेंटेड द बैटरी? तो all that credit goes to Volta. Alessandro Volta, he was the scientist from Italy, and in 1774 he became a professor at Royal School of Como. What he did, he said that when it was 1793, in 1793 he came out with this invention. उसका कहना ये था कि ये जो है हम टू डिसिमिलर मेटल, क्या हम टू डिसिमिलर मेटल्स जब हम रखते हैं एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए ब्लॉटिंग पेपर, मतलब दो सेल के बीच में जो है हम एक ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं, तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड. मीन्स यू कैन सी हियर इट इज एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, दे आर द टू डिफरेंट मेटल्स. यू कैन सी हियर इट इज अ सिल्वर प्लेट एंड जिंक प्लेट. क्या किया उसने? सिल्वर प्लेट और जिंक प्लेट के बीच में उसने एक ब्लॉटिंग पेपर रखा. सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू कीप अ ब्लॉटिंग पेपर, इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट. उसको थोड़ा मॉइस्टेंड कर दिया, ही मॉइस्टेंड इट. क्या किया उसने? मॉइस्टेंड मीन्स थोड़ा सा उसने मॉइस्चर वाटर यूज किया, तो उसको जो है दैट वाटर स्टार्टेड एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोलाइट. सो व्हाट विल हैपन, टू डिसिमिलर मेटल उनके बीच में जो है एक कनेक्शन हो गया वाया द मॉइस्चर विच वाज प्रेजेंट इन द ब्लॉटिंग पेपर, एंड देन a cell was generated. This was one cell. ये एक सेल था. ऐसे उसने बहुत सारे सेल्स जो है सीरीज में उसने एक के बाद एक ही टुक इट, एक के बाद एक लगाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ बैटरी वाज जनरेटेड विच इज टर्म्ड एज वोल्टेइक पाइल. ओके, सो द ऑल दैट क्रेडिट for the discovery or the invention of battery, that is electrochemical cell, it goes to Volta. Alessandro's Volta voltaic pile. So here you can see there is a diagram which shows that how these layers are going to work. Here you can see this is acting, one of the metal will act as positive electrode, okay, and the other cell that is going to act as a other metal which is going to act as a negative electrode. So because of that, and दोनों metals के बीच में जो था moistured blotting paper रखा हुआ था, जिसकी वजह से electrolyte का काम था electrons को transfer करना. Now you will know very well that electrons are transferred from one of the species to another species
So for that there is a media that is required. So water acted as a media to help in transfer of electrons from one metal to another. So you can see here between the two metals you can see this is the white layer, that is the blotting paper, which is going to act as an media, and thus the electrons will take movement of electrons will occur from here. You can see the electrons are moving and it is moving towards the positive electrode. As a result, due to the transfer of electrons from negative electrodes to positive electrode, what is happening? Electricity is generated. And if you keep the bulb, अगर आप बीच में एक bulb रख देते हो, so what will happen? The bulb will start glowing. Okay, so you can see here, due to the transfer of electrons from negative electrode via an external copper wire to the positive electrode, the electricity will be generated in, remember, electricity is going to always generated in opposite direction to the flow of electrons. तो ये current है और जो इस direction में जाएगा that is electrons. तो electrons का flow it is from negative electrode to positive electrode. Okay, and current will flow in opposite direction, and as a result तो जो bulb बीच में है it will start glowing. So what is happening? कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ ही होगा. Okay, this is the diagram which I have taken from net, where you can see that voltaic pile, that is जो उसने बनाया था, और that images that are very much famous on the net. So I have taken from there to have an insight so that you can get an idea what actually Volta did. Let us start with some important terms and definition of redox reaction, because if we want to understand the concept of construction and working of electrochemical cells, so you have to understand what do we mean by redox reaction. Redox reaction, as the word means, it is the combination of reduction plus oxidation. So you can see it is a combination of reduction plus oxidation. तो यहाँ पे reduction भी होगा और जो है oxidation भी होगा. तो reduction और oxidation both are complementary to each other in order to carry out the complete reaction. So first let us see what do we mean by oxidation. Oxidation, if we see, it is the addition of oxygen. Oxygen we know it is an electronegative element. तो ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन के अंदर हमेशा ऑक्सीजन ही हो, तो ऐसा कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो भी जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कैरी आउट करेगा. इफ इट इज एन ऑक्सीडेशन इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज इट मीन्स इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो दैट मीन्स देयर विल बी एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन number. Very well done in your 11th standard redox reaction chapter. Then you can say third point, तीसरे पॉइंट जो हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस में बोलते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मानते हैं, तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा. ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कुछ इस तरीके से समझते हैं. यू कैन सी हियर ऑक्सीडेशन प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, or you can say increase in oxidation number, or you can say addition of oxygen, or you can say removal of hydrogen. ऑक्सीजन बोले तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं, और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन नहीं है तो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वहां पे होगा. ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Zn जो है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और यहाँ पे +2 होगा. सो व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू सी हियर 0 से +2 दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग. तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इट विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स. 0 से +2 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज? 2. सो वी आर राइटिंग हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यू कैन लुक इनटू बेटर व्हेन यू आर लुकिंग इनटू अ कंप्लीट reaction. Okay, now let us look into the reduction process.
रिडक्शन प्रोसेस बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट होगा. दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ऑक्सीडेशन में, तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा. देन दूसरा पॉइंट, हम इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑक्सीडेशन के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. दिस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन number. Third point, talking about the hydrogen oxidation process involving hydrogen, so it involves loss of hydrogen or loss of an electropositive element. तो reduction में क्या होगा, it involves loss of oxygen or electronegative element या फिर addition of hydrogen or an electropositive element. ठीक है. So let us try to look into the reduction process with the help of an example. What you can see here, reduction process, it involves the gain of electrons or you can say decrease in oxidation number. है ना बिल्कुल अपोजिट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अपोजिट है. या फिर वहां पे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन का वहां रिमूवल था तो यहाँ क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मैंने एक कॉपर आयन लिया हुआ है और I have added electrons to it, so it will get converted into Cu solid. If you try to look into the electron transfer concept, you will see here oxidation state of this Cu plus 2 is plus 2, and here copper solid, it is going to show 0 oxidation state. So what is happening? Plus 2 से 0 पे क्या हो रहा है? It is showing the decrease in oxidation number. So decrease in oxidation number, that means it is showing reduction. Okay, so that means oxidation involves the that is loss of electrons, yani increase in oxidation number, whereas reduction involves the decrease in oxidation number with the because it is going to gain the electron, that species is going to gain the electrons. Thus redox reaction will be the combination of two. That means अगर मैं जिंक और कॉपर, ये दोनों इक्वेशन जो अभी हमने डिस्कस करे, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन करती हूँ तो मुझे एक रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा. लेट अस सी हाउ. यू कैन सी हियर जिंक हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू Zn+2 by release of 2 electrons. Copper ions, they got reduced by gaining of 2 electrons to Cu. So ultimately the 2 electrons, they will cancel out because electrons have been one of the substance species has released the electrons, whereas other species has gained the electrons. So finally the equation will be something like this: Zn plus Cu2 plus will give you Zn+2 plus Cu. So this one, it is going to be solid. Here it is going to be in the solution, so it is going to be in aqueous form, and this is the complete redox reaction. Okay, so when you look here, 0 से ये +2 में गया तो यहाँ पे जो है complete जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया. Cu+2 ions, it has converted into Cu because it is +2 से it has changed into 0 oxidation state. So what has happened here? This is involved with reduction. Ultimately, this is a complete redox reaction. Now let me give you an information. What are the substance reducing agent कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कौन सा है, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कौन सा है. यहाँ पे here you can see zinc, it will go act as an reducing agent. Copper ions, they are going to act as an oxidizing agent. Zn+2 ions will be the oxidized product form, and copper solid, that is going to be the reduced product. So what is a reducing agent? Reducing agent are the agents or the species which are the source of electrons. We are talking right now about electron transfer concept, क्योंकि हमें जो है आगे जो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, that is going to related to electron transfer concept. So on that basis, reducing agents are the substance which are the source of electrons. So zinc, because it has released the electron, so it is a source of electrons, so it is a reducing agent. दूसरा oxidizing agent, they will gain the electron. Obviously one of the substance will release the electron, so other is going to gain the electrons. So here copper ions, because they are gaining the electrons, so they are going to act as an oxidizing agent.
After the release of electron, let us see oxidized product. After the release of electrons, zinc gets converted into Zn+2. So it becomes an oxidized product, क्योंकि ये process जो है oxidation half reaction है, तो इसलिए जो product बना वो oxidized product बना. और जो रिडक्शन से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि यहाँ पे कॉपर के स्टेट में जो +2 स्टेट था, it has get converted into Cu. So it is a reduced product obtained as a result of reduction of Cu+2 ion. नट शेल में हम इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं. थोड़ा हमारा जो है ज्यादा हर बार ये नहीं हमें लगाना है, क्या दैट मीन्स हर बार हम कॉन्सेप्ट्स नहीं लगाएंगे. हम इस तरीके से देख लेंगे. पूरा इक्वेशन हमने देखो ये लिख लिया है. यहाँ पे हमें पता चल गया है कि Zn से Zn+2 इज ऑक्सीडेशन और कॉपर +2 से कॉपर इज रिडक्शन. तो हम क्या करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट, अपोजिट नाम दे देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, वेरी इजी टू रिमेम्बर दैट वे. कॉन्सेप्ट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हर बार जब हमें जल्दी जाना है तो कॉन्सेप्ट में ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ऑक्सीडेशन जहां पे हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फिर से बता रही हूँ. रिडक्शन जहां पे होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. And the product obtained as a result of oxidation will act as an oxidized product, and the product obtained as a result of reduction will be the reduced product. I hope the concept of redox reaction is very much clear in your mind. So ठीक है, I hope कि concepts very much clear. मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उसकी हेल्प से आपको बहुत अच्छे से रेडॉक्स रिएक्शन को समझाया है मैंने. अब जब हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे आपके साथ. अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट. सपोज आप NaCl लेते हो और NaCl को आप यू डिसॉल्व इट इन वाटर. सो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट ए सॉल्यूशन, एंड इफ यू ट्राई टू पास द इलेक्ट्रिक करंट इनटू इट, इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू गेट कंडक्टेड. यानी कि वो सॉल्यूशन जो NaCl का हमने बनाया, एक्वस NaCl सॉल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है यू कैन कंडक्ट एन इलेक्ट्रिसिटी इनटू इट. सो दैट सोल्यूट which gives rise to an electrically conducting solution when dissolved in an appropriate solution is an electrolyte. So all the ionic compounds, for example you talk about magnesium chloride, calcium sulfate, they are all going to act as an electrolyte when you dissolve it in water. Okay, so electrolyte समझ में आ गया, redox reaction का concept clear हो गया. Next point is electrodes. What are electrodes? Electrodes are the conductors on whose surface transfer of electrons takes place. तो इलेक्ट्रोड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है where the oxidation or reduction process takes place by the transfer of electrons on their surface. तो उनके सरफेस पे जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो सकता है या रिडक्शन का प्रोसेस हो सकता है. अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जा रहे हैं तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं उसके सरफेस पे, तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रोड रिडक्शन का काम, उस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा और वो उस टाइम पे वो कैथोड का काम करेगा. फिर से बताती हूँ मैं, इलेक्ट्रोड्स के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. पहली बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. ओके, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक थोड़ा सा लिटिल बिट एलेबरेट करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है. मैंने क्या करा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया है NaCl इलेक्ट्रोलाइट में, एंड सपोज कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, जो NaCl है जब वो आयनाइज होगा तो इट विल गिव यू Na+ एंड Cl- आयन. तो यहाँ पे क्या होगा, जो Na+ है क्योंकि वो पॉजिटिव है तो इट विल अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड सो व्हाट विल हैपन, इट विल गेट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके सरफेस पे आए तो ये इलेक्ट्रॉन्स Na+ के साथ कंबाइन होंगे एंड यू विल गेट हियर Na. तो हमें क्या यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट हैज हैपेंड, रिडक्शन हैज टेकन प्लेस. जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे दूसरा केस देखते हैं जहां पे मैंने क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जा रहे हैं.
ओके कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा है हमने कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जा रहे हैं। तो जब निकल के बाहर जा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, दैट मीन्स जो यहाँ पे क्यों जा रहे होंगे बाहर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो Cl माइनस है it will get converted into Cl2 by the release of electrons. You can see Cl minus उसके ऊपर चार्ज है -1 और यहाँ पे Cl2 का चार्ज होता है 0। तो अगर हम बैलेंस करें तो it has to be 2 times -1 हो जाना चाहिए, तो ये -2 हो गया। तो -2 से जब हम 0 को देखेंगे तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि उसने एक Cl2 मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे जब रिलीज हुए तो ये निकल के बाहर जाएंगे। ये बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो है आ रहे हैं सरफेस पे प्लैटिनम के और वो निकल के बाहर जा रहे हैं। सो व्हाट यू कैन सी हियर प्लैटिनम इज गोइंग टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड। सो व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स आर द conductors or the substances which helps in transfer of electrons so that oxidation or reduction process can take place. इस केस में यहाँ पे जो है ये वाली सिचुएशन में यहाँ रिडक्शन हुआ है और इन दिस सिचुएशन जहाँ क्लोरीन आयन जो है क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हुआ वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ एंड इट इज ऑल इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड में हम जो इलेक्ट्रोड एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जैसे जिंक गेट्स कन्वर्टेड इनटू Zn+2 और उस टाइम पे जो है जिंक जो सॉलिड फॉर्म में जो होगा एटम्स दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस एंड दे विल गो इनटू द सॉल्यूशन। तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरीके से कॉपर आयंस अगर प्रेजेंट है और उसके ऊपर जो है कॉपर इलेक्ट्रोड पे अगर कॉपर जो है इट इज गोइंग टू डिपॉजिट, सो एट दैट टाइम इट इज गोइंग टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इनटू द रिएक्शन, सो दोज इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अभी जो हमने बात करी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की, तो उसमें हम वो एग्जांपल जो मैंने आपके साथ लिया था प्लैटिनम ले सकते हो आप, या फिर कार्बन, और कार्बन का जो एलोट्रॉप है दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और कार्बन दे आर द सेम, सो दीज आर द इलेक्ट्रोड्स which helps only in transfer of electrons, nothing else. वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पे जब एक्टिवली पार्टिसिपेट की बात करते हैं तो यहाँ पे वेट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आइदर इट इंक्रीजेस और इट डिक्रीजेस। वेरी वेल विल बी सीन व्हेन यू आर डूइंग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रोड्स का वेट को कोई लॉस नहीं होगा। द रीजन they are not actively participating into the reaction. और तीसरा टाइप होता है गैस इलेक्ट्रोड। जब हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग करेंगे तो उस टाइम पे हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेंगे, दैट इज SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, जहां पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है एंड दैट इज इन्वॉल्व इनटू द रिएक्शन। सो 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव, इनर्ट एंड गैस। हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था जिंक रॉड व्हेन इट इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो Zn गेट्स कन्वर्टेड इनटू Zn+2 आयंस, यानी जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कॉपर आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सॉलिड। तो वो एक एग्जाम्पल जो है डैनियल सेल का, हम उसको डैनियल सेल के फॉर्म में हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन का और समझ लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वेयर वी आर गोइंग टू डू दिस रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है। व्हाट आई हैव टेकन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है वो होता है कलरलेस। ठीक है, और अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कॉपर रॉड डिप करेंगे। कॉपर रॉड या दैट इज ब्राउन इन कलर। यू कैन सी हियर दिस इज द कलर ऑफ Cu। ओके, और जो है जब हमने डिप किया तो यहाँ पे हम एक रेडॉक्स रिएक्शन होता हुआ देखेंगे। वी विल सी a redox type of reaction which is going to take place and the reaction is you can see here. Copper solid that is copper wire when it is dipped into silver nitrate। अब सिल्वर नाइट्रेट के अंदर जो है जो चेंज होगा वो सिर्फ सिल्वर आयन दिखाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे सिल्वर Ag+ लिखा हुआ है।
और जो है कॉपर जो है दैट रिंग that wire, it will get converted into Cu+2 ions and the silver ions they will get converted into silver. इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, इसके अंदर हमने वायर जब जैसे ही हमने AgNO3 के कांटेक्ट में लेके आए, so what will happen, this is copper, you brought it in contact with AgNO3, तो जैसे ही तुम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए, रिएक्शन विल स्टार्ट स्पॉन्टेनियसली, अपने आप रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट रिएक्शन इज गोइंग टू बी अ रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन बिकॉज देयर विल बी अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एज यू कैन सी ऑन द रिएक्शन विच इज गिवन हियर. कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, वेरी वेल यू नो, ठीक है, और Cu+2 आयंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2. सो यू कैन सी copper when it is changing to Cu+2 there is an increase in oxidation number, so here oxidation number is increased. So oxidation number increase हुआ, that means it is involved with OHR, that is oxidation half reaction. उधर ही सिल्वर आयन क्या काम करेगा, सिल्वर आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा and it will get converted into silver. So यहाँ पे जो +1 oxidation state है that will change into 0. So here you can see there is a decrease in oxidation number due to gain of electron. तो यहाँ पे क्या होगा, reduction half reaction होगा, because both the reaction half reactions are present, they will make the reaction complete. Okay, so it is an example of redox type of reaction and we will see the complete equation how it is going to take place. You can see oxidation half reaction की वजह से Cu changing to Cu+2, 0 से +2 गया, so it has released how many electrons? 2 electrons. Whereas Ag+ सिल्वर नाइट्रेट में क्योंकि नाइट्रेट का चार्ज है -1, तो सिल्वर का चार्ज क्या होगा, +1. So +1 it is going to gain 1 electron will get converted into Ag. अब जो है अगर मुझे नेट रिएक्शन लिखना है, कंप्लीट रिएक्शन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, I have to eliminate the electrons which are present in both the half reaction. तो oxidation half reaction में 2 electrons are present, whereas when you talk about reduction half reaction there is only 1 electron present. So I will multiply this whole equation by 2. So I will get here 2Ag plus 2 electron minus, this will give you 2Ag. Okay, so ultimately these 2 electrons they will cancel out and then we can write down the following equation. Complete equation हम लिख सकते हैं like this. Now in this case observation की तरफ हम थोड़ा ध्यान देते हैं. Let us try to look into the observation. What you will see here. हुआ क्या था, यहाँ पे कॉपर वायर को हमने डिप किया था सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, तो सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस था लेकिन कॉपर वायर ब्राउन इन कलर था. लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ अपने आप तो कॉपर आयंस बन गए. अब कॉपर आयंस का कलर क्या है, दिस इज द कलर ऑफ द कॉपर आयन, यू कैन सी हियर दिस इज Cu2+. सो ये Cu+2 का कॉपर आयन का कलर है, दैट इज ब्लू कलर. तो ये Cu+2 जैसे ही कलरलेस सॉल्यूशन में गए दे विल चेंज द सॉल्यूशन टू ब्लू, यू कैन सी ब्लूइश टिंज. सो द सॉल्यूशन विल टर्न लाइक दिस. सो कलरलेस से चेंज हुआ ब्लू कलर का. एंड व्हाट विल हैपन, दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन होगा. वो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होने वाला है, जो सिल्वर है प्लस आयन तो वो तो कलरलेस था, लेकिन जब वो सिल्वर सॉलिड में कवर हुआ, तो ये तो आप भी जानते हैं, ये तो दिस इज वेल नोन ट्रूथ दैट सिल्वर का कलर होता है शाइनिंग कलर होता है. सो दैट इज यू कैन सी द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर ऑन द कॉपर वायर. सो दिस प्रूव्स दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस एंड दिस रिएक्शन मेक्स द कंप्लीट रिएक्शन. एक चीज और बता दो इसमें, व्हाट इज द रोल ऑफ nitrate ions, NO3 minus, what is the role of these ions? They are the spectator ions. So they are the spectator ions, they help in maintaining the charge into the solution. उनका कोई काम नहीं है redox reaction के अंदर, they don't involve into the reaction, they are just the
स्पेक्टेटर आयंस। कैसे बोलेंगे? दर्शक, वो सिर्फ एक मूक दर्शक है ताकि रिएक्शन जो है पूरा स्टेबल रहे, क्योंकि आयनिक रिएक्शन में एक्चुअली जो है बेसिकली अगर हम देखें तो रिएक्शन जो है कभी भी खाली आयंस का नहीं होता है, उसमें जो है कंप्लीट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट NO3 minus will maintain the charge into the reaction and it will make the reaction stable. I hope you have understood all these concepts which I have just now talked about. Redox reaction एक मैंने brief idea दे दिया है which is from standard 11, but it was required so that because now when you are going to switch over to construction and working of Daniell cell, at that time we are not going to go in detail with all those basic concepts which you are going to see in this lecture. So I hope you have understood. कोई doubts है तो you can write down in the comment section which is given at the bottom, and any queries you can write there. I'll try to solve each and every queries given by you are having. एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे. दिस क्वेश्चन, दिस इक्वेशन यू राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड यू ट्राई टू सॉल्व. विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ पे रिडक्शन हुआ. ट्राई टू find out the number of electrons that are taking transfer of electrons are taking place into the reaction, so that you are getting a better idea on the whole concept.